गरज से भरी आकाश में बिजली कड़क रही थी जब रॉबर्ट वेल्स ने अपनी पुरानी सेडान को अपनी छोटी सी कॉटेज की बजरी वाली ड्राइववे में घुसाया। 79 वर्ष की उम्र में वह अपनी जिंदगी की सरल दिनचर्या से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। दिन में स्थानीय ऑटो पार्ट्स स्टोर में काम करना, शाम को अपने गैरेज में पड़ोसियों के लॉन मोवर्स और छोटे इंजन ठीक करना, सब सिर्फ अपनी 10 वर्ष की बेटी लिली के लिए। 4 वर्ष पहले उसकी पत्नी अमांडा कैंसर से चल बसी थी। 4 वर्ष बीत गए थे जब से वह बिस्तर की कहानियां सुनाने, स्कूल के प्रोजेक्ट्स और बचपन की हजारों छोटी छोटी घटनाओं को संभालना सीख रहा था। मेडिकल बिल्स ने उनकी सारी बचत खा ली थी, लेकिन रॉबर्ट को अपनी इस लड़ाई में कुछ गहरा सीखने को मिला था कि खुशी के लिए जरूरी नहीं ढेर सारा कुछ, बस प्यार और जो बचा है उसके लिए शुक्रगुजार होना। जैसे ही वह सामने के पोर्च पर पहुंचा, बारिश जोरों से शुरू हो गई और उसने देखा कि सामने के यार्ड में पुराने ओक के पेड़ के नीचे एक आकृति दुबकी हुई थी। एक युवती, शायद 25 वर्ष की उम्र के आसपास, पेड़ के तने से सटकर खुद को बरसात से बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके पास सिर्फ एक जींस जैकेट थी। मिस, रॉबर्ट ने आवाज लगाई। उसकी आवाज नरम लेकिन चिंतित। आप बाहर ठीक तो हैं? वह चौंक कर ऊपर देखी। उसके गहरे गोरे बाल चेहरे से चिपके हुए थे, कमजोर रोशनी में भी रॉबर्ट देख सकता था कि वह कांप रही थी। माफी चाहती हूं, उसने बारिश की आवाज पर चिल्लाकर कहा। मैं इधर आना नहीं चाहती। मेरा फोन बंद हो गया और मैं इस बरसात तक आश्रय ढूंढ रही थी। बिना देर किए रॉबर्ट पोर्च से उतरा। आप इस तूफान में बाहर नहीं रह सकती, अंदर आइए जहां गर्मी है। युवती ने हिचकिचाहट दिखाई। साफ था कि वह किसी अजनबी से मदद लेने में असहज थी। मैं आपकी फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहती। यहां सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं, रॉबर्ट ने कहा, खुद भी भीगता हुआ। और वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी अगर मैं किसी को बारिश में खड़ा छोड़ दूं। वे घर की तरफ जल्दी से भागे तो लिली सामने के दरवाजे पर आ गई। उसके लाल बाल और छोटी में और उनका छोटा टेरियर मैक्स उसके पैरों पर उत्साह से भौंक रहा था। डैड, सब ठीक तो है? लिली ने पूछा। उसकी भूरी आंखें चिंता से फैली हुई। यह महिला तूफान में फंस गई थी, रॉबर्ट ने समझाया। जैसे ही वे अंदर आए, उसे सूखने की जगह चाहिए। मैं जेसिका हूं, युवती ने धीरे से कहा, खुद को बाहों में लपेटते हुए। जेसिका मॉर्गन, मुझे आप दोनों को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं। लिली का चेहरा तुरंत रोशन हो गया, जैसे बच्चों में होता है, शुद्ध करुणा से। आप ठंड से कांप रही हैं, डैड। उसे गर्म चॉकलेट और शायद मॉम की फजी स्लीपर्स चाहिए। रॉबर्ट को अमांडा का जिक्र सुनकर वह परिचित टीस महसूस हुई, लेकिन उसकी बेटी की सहज दयालुता से उसे गर्माहट भी मिली। लिली सही कह रही है, मैं आपको सूखे कपड़े लाता हूं और गर्म करवाता हूं। उसने अमांडा के कपड़े, जो अलमारी में अभी भी लटके थे, निकाले। एक नरम ग्रे स्वेटर और आरामदायक पैंट जो जेसिका को ठीक फिट हो सकती थी। जब वह बाथरूम में कपड़े बदल रही थी, रॉबर्ट ने अपनी दादी की सब्जी वाली स्टू की, जो क्रॉक पॉट में धीरे धीरे पक रही थी, उसे गर्म किया। और लिली ने सोफे पर कुशन लगाए। क्या वह किसी बुरी चीज से भाग रही है? लिली ने अपने पिता से फुसफुसाकर पूछा, जबकि वे एक और बाउल तैयार कर रहे थे। रॉबर्ट रुक गया, अपनी खुद की मुश्किल वक्त याद करके। कभी कभी लोग बस समय चाहते हैं कि चीजें समझ सकें। प्यारी, हमारा काम सिर्फ दयालु होना है। जब जेसिका बाहर आई, वह अमांडा के कपड़ों में और भी जवां और नाजुक लग रही थी। लिली ने तुरंत उसे एक भाप से भरा मग गर्म चॉकलेट थमा दिया, जिस पर मार्शमैलो टॉपिंग थी। ये मेरा स्पेशल रेसिपी है, लिली ने गर्व से घोषणा की। मैंने एक्स्ट्रा मार्शमैलो डाले क्योंकि डैड कहते हैं कि वे दुखी दिलों को ठीक करते हैं। जेसिका की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद लिली, तुम बहुत सोच समझकर हो। खाने के दौरान जेसिका ने धीरे धीरे अपनी कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे वह ऐसी उम्मीदों में बड़ी हुई जहां वह खरी नहीं उतर पाई, कैसे उसने उन लोगों को निराश किया जो उस पर भरोसा करते थे, और कैसे वह एक ऐसी दुनिया में खोई हुई महसूस करती थी जहां सिर्फ सफलता और उपलब्धि को महत्व दिया जाता है। तुम्हें पता है, रॉबर्ट ने धीरे से कहा, उसके बाउल में और स्टू डालते हुए, मैं पहले सोचता था कि सफलता का मतलब सारे जवाब जानना है। फिर जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे जरूरी चीज
सही सवाल पूछने की इच्छा रखना होता है। कैसी सवाल? जेसिका ने पूछा। लिली ने अपने पिता से पहले ही जवाब दिया, जैसे मैं कैसे मदद कर सकता हूं और लोगों को वाकई क्या चाहिए। डैड ने मुझे यह बताया कि यह सबसे अच्छे सवाल हैं। जेसिका ने आंसू के बीच मुस्कुराई। तुम दोनों बहुत समझदार हो, हमने ये कड़ी मेहनत से सीखा, रॉबर्ट ने धीरे से कहा। जब मेरी पत्नी बीमार थी, हमने जाना कि जो लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वे नहीं जो सब कुछ समझ चुके हैं, वे जो फिर भी साथ आते हैं। खाने के बाद जेसिका ने लिली की पढ़ाई की मदद की, जबकि रॉबर्ट किचन में सफाई कर रहा था। उसने उन्हें देखा, यह अजनबी जो उनके तूफान में आई थी अब उनके लिविंग रूम के फर्श पर क्रॉस लेग बैठी धीरज से उसकी बेटी को मुश्किल शब्द बोलने में मदद कर रही थी। बाद में जब लिली सो गई, रॉबर्ट और जेसिका उसके छोटे से किचन टेबल पर कॉफी पीते हुए चुपचाप बातें कर रहे थे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जेसिका ने फुसफुसाकर कहा। मेरा पिता विलियम मॉर्गन है, मॉर्गन फाइनेंशियल ग्रुप के। रॉबर्ट को नाम याद आया। कंपनी उनके इलाके के आधे बिजनेस के निवेश संभालती थी और कई स्थानीय बैंकों की मालिक थी। मैं कोशिश कर रही हूं कि बिना उसके मदद के खुद कुछ कर दिखाऊं, जेसिका ने जारी रखा। मैं उसे और सबको दिखाना चाहती थी कि मैं सिर्फ उसकी बेटी से ज्यादा हूं, लेकिन मैंने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने जो लोग मदद करना चाहते थे उन्हें दुख पहुंचाया। फैसले गर्व से लिए बजाय समझदारी से। रॉबर्ट ने धीरे से सिर हिलाया। गर्व एक अकेला साथी होता है। सबसे बुरी बात, जेसिका ने कहा, उसकी आवाज टूटती हुई, मैंने इतना समय बिता दिया कि खुद को साबित करूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं भूल गई कि लोगों को खुद पर ध्यान देने देना कैसे है। तुम और लिली, तुमने मुझे दिखाया कि असली दयालुता क्या होती है। दयालुता इस बारे में नहीं है कि हम क्या देने की हैसियत रखते हैं, रॉबर्ट ने नरम आवाज में कहा। यह इस बात को समझने का है कि हम सबको एक ही तरह की चीजों की जरूरत होती है, स्वीकार्यता, समझदारी और एक ऐसी जगह जहां हम अपना बसेरा महसूस करें। अगली सुबह धूप खिली और आसमान साफ था। रॉबर्ट ने पहले ही अपने दोस्त डैनी को फोन कर लिया था, जो स्थानीय टोइंग सर्विस चलाता था, ताकि जेसिका की कार की मदद कर सके। इंतजार करते हुए लिली ने जेसिका को अपने बेडरूम की खिड़की के पास रखे जार में संग्रहित पेंट किए हुए पत्थरों की कलेक्शन दिखाई। मैं हर अच्छी बात होने पर एक पत्थर पेंट करती हूं, लिली ने समझाया। जैसे जब पापा को छुट्टी मिलती है, या मैक्स कोई नया ट्रिक सीखता है, या जब हम किसी की मदद करते हैं जो जरूरतमंद है। उसने सावधानी से एक छोटा सा पत्थर चुना जिस पर चमकदार पीला सूरज बना था और उसे जेसिका के हाथ में रख दिया। यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने हमारे बारिश भरे दिन में धूप ला दी। जब डैनी अपना टो ट्रक लेकर आया तो उसके पीछे एक चांदी का लग्जरी कार आ रहा था। उसमें से एक सम्मानित व्यक्ति उतरे जो 50 के दशक में थे, विलियम मॉर्गन, जो चिंतित और आशावान दोनों लग रहे थे। पिता और बेटी की यह मुलाकात आंसुओं भरी और सच्ची थी। जेसिका ने बताया कि कैसे रॉबर्ट और लिली ने अपना घर और दिल उसके लिए खोल दिए और उसे असली उदारता का मतलब दिखाया। जाने से पहले विलियम मॉर्गन ने निजी तौर पर रॉबर्ट से बात की। मेरी बेटी बताती है कि तुम अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करते हो। हम ठीक ठाक ही चलाते हैं, रॉबर्ट ने सरलता से कहा। मैं मदद करना चाहता हूं, विलियम ने कहा और रॉबर्ट को एक लिफाफा ऑफर किया। जेसिका कहती है कि तुम मेहमान नवाजी के लिए पैसे नहीं लोगे, लेकिन कृपया एक पिता से दूसरे पिता के तौर पर मुझे लिली के भविष्य में योगदान करने दो। रॉबर्ट ने हिचकिचाया, लेकिन विलियम ने नरमी से जोर दिया। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा यही होता है कि हम दूसरों को देने का मौका दें। उस शाम रॉबर्ट ने लिफाफा खोला और पाया कि उसमें इतनी रकम थी जो लिली की पढ़ाई सुरक्षित कर सके और वह स्थिरता दे सके जिसके लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन असली खजाना तो उस तूफानी रात से शुरू हुई दोस्ती थी जो आगे बढ़ती गई। जेसिका अक्सर आती, लिली के लिए किताबें लाती और अपने नए काम की कहानियां सुनाती, जिसमें वह अपने पिता की कंपनी की मदद से स्थानीय परिवारों और छोटे कारोबारों की सहायता कर रही थी। सालों बाद जब लिली कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, जिसकी स्कॉलरशिप में मॉर्गन फाउंडेशन ने हिस्सा दिया था, तो वह अपने उस पेंट किए पत्थरों के संग्रह को खिड़की पर रखती थी।
हर पत्थर उसे उस बारिश भरी रात की सीख याद दिलाता था कि जीवन के सबसे सुंदर पल अक्सर सबसे सरल इंसानी दया के कामों से आते हैं। और रॉबर्ट ने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़े तोहफे वे नहीं होते जो हम पाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हम तब देते हैं जब हमें लगता है कि देने को कुछ बचा ही नहीं है। एक अजनबी के लिए अपना दरवाजा खोलकर उसने अपना दिल खोला उस संभावना के लिए कि प्यार बांटने से बढ़ता है और असली दौलत मापी जाती है, न कि इस बात से कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से कि हम कितनी उदारता से उसे बांटने को तैयार हैं।